रूस को यूरोपीय यूनियन का बड़ा झटका। रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करेंगे ईयू के सदस्य देश। ये बड़ी जानकारी है। ब्रिटेन, जर्मनी ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो एक तरफ जहां हर तरीके के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, अभी अभी आपने सुना कि स्विफ्ट से भी बैन करने की तैयारी है रशिया को लेकर, तो भाई एक और नई जानकारी इस बीच ये कि रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करेंगे यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी ने यह कह दिया है कि हम रशिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देंगे। तो लगातार बड़ी जानकारी मिल रही है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से युद्ध की इस स्थिति से निपटा जा सके, इसे रोका जा सके, रशिया को रोका जा सके, लेकिन रूस और पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। हमारे साथ डिन्नी साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए उसके बाद अब स्विफ्ट से भी बैन करने की पूरी तैयारी है। वहीं देखिए यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश है वो भी कह रहे हैं कि अब हम अपना एयर स्पेस भी बंद कर देंगे। ये जो हर तरीके की विपरीत परिस्थितियां हैं रशिया के लिए, आपको लगता है कि पुतिन को कमजोर करेगी? नहीं अंजलि जी, इसमें मुझे लगता है दिस इज टू लिटिल टू लेट। बहुत कम और बहुत देर के बाद आया है। ये सब चीजें पहले करना चाहिए था, तब जाके रशिया के ऊपर शायद कुछ प्रभाव होता। लेकिन अभी जब लड़ाई के हालात में, जब कीव की लड़ाई चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों में कोई मतलब नहीं है रशिया को। और जहां तक जर्मनी और जैसे देश जो अब जाके जो ये मिसाइल्स एंड ऑल देना, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मिसाइल का देना एक चीज होता है, उसको ट्रेनिंग, उसको यूज करना, उसको इस्तेमाल करना, ये सब चीजें में बहुत टाइम लगता है। तब तक तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। अभी जो बड़ी खबर आई थी कि स्विफ्ट बैन करने की तैयारी है रशिया के खिलाफ। आर्थिक प्रतिबंधों की बात करें तो सबसे बड़ा हथियार इसे कहा जा सकता है अगर स्विफ्ट बैन कर दिया जाता है रशिया के खिलाफ, क्योंकि 300 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान रशिया के जुड़े हुए हैं स्विफ्ट में। ये कितनी बड़ी कार्रवाई है रशिया के खिलाफ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसमें रशिया को एक बहुत बड़ा कीमत पे करना पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। और नॉट ओनली रशिया का जो बाकी संबंध है, ट्रेड रिलेशन से, उनको भी करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया जैसे देश है और बाकी देशों को भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन युद्ध के हालात में ये सब चीजें पुतिन को उसके जो ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटाने वाला, क्योंकि युद्ध तो भी 10 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक ये स्विफ्ट और वो सब चीजें जो प्रभाव है रशिया पर नहीं पड़ने वाला। तो ये बाद में अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में तो बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सूरत हाल है डिनी साहब, उसमें ये लड़ाई, ये जंग कितने दिन तक चल सकती है? क्या आशंका है? क्या ये युद्ध लंबा खिंच सकता है क्या? और रशिया किस पोजीशन में आपको नजर आ रहा है? देखिए, मेरे को जहां तक मेरा जो असेसमेंट है समीर जी, इसमें मुझे लगता है कि ये लंबे खिंचने का चांसेस है। उसका कारण यह है कि क्योंकि दो चीजें हैं। एक, रशियन ने अपना जो सिविलियन टारगेट्स अभी तक किए नहीं इंस्टॉलेशंस, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। अगर सिविलियंस को टारगेट करने लग गए तो ये जो पूरा लोग है, विश्व का जो लोग है इंक्लूडिंग भारत, फिर रशिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। डिनी साहब, लेकिन ये दावे लगातार यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है, मिसाइलें गिरी हैं। ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हाँ, उसका है, लेकिन वो तो अभी करेंगे, क्योंकि वो देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी वो चला। लेकिन कल का जो यूक्रेन का ऑफिशियल कैजुअलिटी रिपोर्ट्स मेरे ख्याल से 180 के आसपास है। अगर पूरे यूक्रेन में अगर कल सिर्फ 180 के आसपास का ही कैजुअलिटी है, मैं जानता हूं हर एक जीवन कीमती है, पर फिर भी युद्ध के माहौल में देखें वो कम है। जैसे अब ये कीव की लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ जाने लगेंगे, तो ये कैजुअलिटीज बढ़ेंगे। और ये कैजुअलिटीज जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से उसको रिट्रीव कर पाए। मुझे लगता है कि ये जितने दिन चलने वाले हैं आगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।